एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट HCP से टॉप 10 MCQs विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा PTC, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी पे। ये जो एग्जाम्स ये अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, GPAT, फार्मासिस्ट, DI, नाइपर और अदर एग्जाम्स के लिए। अगर आपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप में आपको मिलती हैं डेली जॉब अपडेट्स, नेक्स्ट बात करेंगे क्विज, MCQs, बहुत सारे MCQs और टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आप एक बार जाके जरूर विजिट करिएगा। और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हो सकता है कुछ कुछ कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के हो जो कि आप मिस आउट कर गए हो, तो एक बार आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, फार्मेसी इंडिया का ना खुद का वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं pharmacyindia.co.in। यहाँ पे आपको मिलता है लेटेस्ट अपडेट्स, क्विज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्टिव ब्लॉग्स और कॉलेज डिटेल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको pharmacyindia.co.in पे मिल जाएगा। इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट्स होती हैं कि कब कौन सा फॉर्म आने वाला है, कब कौन सा फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करनी है, कितनी फीस है या फिर किस लिंक पे जाके करना, इतनी छोटी छोटी सारी अपडेट्स जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप साथ ही साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए हमारे अलग अलग YouTube चैनल्स हैं। अगर हम बात करेंगे फार्मेसी इंडिया प्रो की, तो यहाँ पे आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। देन फार्मेसी इंडिया लाइव, यहाँ पे आपको सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। और फार्मेसी इंडिया जॉब्स पे आपको फार्मेसी इंडिया जितने भी फार्मा जॉब रिलेटेड प्रिपरेशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए इज प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइस, ऑप्शन बी इज कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल, ऑप्शन सी इज पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड एडवाइजरी ऑन ड्रग यूज, या फिर ऑप्शन डी मैनेजिंग हॉस्पिटल बजट। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड एडवाइजरी ऑन ड्रग यूजेस। अच्छा, आप बात करोगे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। जो PTC है ना, PTC सर्व करता है फॉर पॉलिसी रिकमेंडिंग बॉडी जैसा ये काम करता है। ये एडवाइस करता है मेडिकल स्टाफ और बाकी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है कोई भी मैटर जो कि ड्रग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स ओवरसीइंग ड्रग सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टिपिकली एक्ट्स एज द सेक्रेटरी ऑफ PTC। PTC का सेक्रेटरी कौन है। PTC एक कमिटी है जिसमें आप बात करोगे कि 3 फिजिशियन होते हैं, 3 फिजिशियन, एक फार्मासिस्ट होता है। 3 फिजिशियन में से एक फिजिशियन हमारा आपके लिए ये होमवर्क है कि इन 3 फिजिशियन में से एक जो है वो कोई एक पोस्ट होती है उसकी, आप उस पोस्ट का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में देना। फिर अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट मेंबर है एक फार्मासिस्ट। ये जो फार्मासिस्ट है ना, यही होता है सेक्रेटरी। तो फिर अगर हम बात करेंगे कि PTC का सेक्रेटरी कौन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट इज डेजिग्नेटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ PTC। सेक्रेटरी का रोल क्या होता है। सेक्रेटरी का रोल जैसे कि वो प्रिपेयर करता है मीटिंग एजेंडास, उसके बाद फिर वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेटिंग डिसीजंस ऑन रेलेवेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC। PTC का की ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए, कंडक्टिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग सर्जिकल गाइडेंस, ऑडिटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, या इंप्रूविंग द सेफ्टी ऑफ ड्रग थेरेपी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है PTC का। PTC का ऑब्जेक्टिव है इंप्रूविंग द सेफ्टी एंड ड्रग थेरेपी। अच्छा, PTC क्या करता है कि PTC ना ड्रग की सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देता है।
पीटीसी क्या करता है कि वो देखता है कि यार लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो हर एक ड्रग को ना वो मॉनिटर करता रहता है। अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नोट डाउन होती है तो उसको रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने का भी काम पीटीसी का ही होता है। ये इंश्योर करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग, मतलब कि यूज हो रहे हैं सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग, महंगे ड्रग्स नहीं यूज हो रहे हैं, तो उसी ड्रग को वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में भी नोट डाउन करता है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ऑफन शुड द पीटीसी मीट टू इंश्योर एन इफेक्टिव फंक्शन। पीटीसी की मीटिंग कितने टाइम बाद होती रहनी चाहिए, कितनी बार होती रहनी चाहिए ताकि इफेक्टिव फंक्शनिंग अच्छे से फंक्शन कर सके। तो अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी, एटलीस्ट 6 टाइम्स अ वीक, 6 अ ईयर, साल में 6 बार पीटीसी की मीटिंग होती ही होती है। ठीक है, अब पीटीसी रिक्वायर्स टू मीट एटलीस्ट 6 टाइम्स एनुअली। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी रेगुलर मीटिंग फैसिलिटेट टाइमली अपडेट इन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, क्योंकि पीटीसी का ही काम होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाना, तो पीटीसी क्या करेगा, जल्दी जल्दी अगर मीटिंग करेगा, साल में 6 बार मिल रहा है, तो वो डिसाइड कर सकता है किस चीज को ऐड करना है, कैसे हम और इंप्रूव कर सकते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को, तो ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वहां पे हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, what is the role of PTC in adverse drug reaction monitoring। पीटीसी का क्या रोल है अगर हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में, कंडक्टिंग फार्माको-इकोनॉमिक एनालिसिस, इंश्योरिंग डिटेल्ड रिकॉल, एस्टैब्लिशिंग एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, या इंप्रूविंग या फिर अप्रूविंग इन्वेस्टिगेशनल रिकॉर्ड। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैब्लिशिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अच्छा, पीटीसी क्या करता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है, कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही हो अगर किसी भी ड्रग की हॉस्पिटल में, तो वो देखता रहता है कि कोई एडवर्स ड्रग या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो किसी के नहीं हो रहे, तो उसको नोट डाउन करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the significance of automatic stop order in PTC policy। अगर मैं बात करूंगी तो ऑटोमेटिक स्टॉक ऑर्डर की, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है पीटीसी पॉलिसीज में, टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, टू लिमिट द यूज ऑफ डेंजरस ड्रग, टू कंट्रोल ड्रग क्वालिटी, या टू ट्रैक हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। तो आंसर है 6 का बी, टू लिमिट द यूज ऑफ डेंजरस ड्रग को लिमिट करना, डेंजरस ड्रग के यूज को लिमिट करना, यही है उसका ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर आर इंप्लीमेंटेड बाय पीटीसी टू limit the prolonged and unauthorized use of potentially dangerous drug। इसका काम ही है कि जो अनऑथराइज्ड और डेंजरस ड्रग है उसके यूज को कम करना। कौन से हैं ये पोटेंशियली डेंजरस ड्रग, ये होते हैं नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या फिर एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स। आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि इनको ना रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि इनका मिसयूज ज्यादा होता है, इसलिए उनपे रोक लगाना या फिर उनको लिमिटेड यूज करना जरूरी है, उनपे पॉलिसीज बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब कमिटी टिपिकली अंडर द पीटीसी। इनमें से कौन सा सब कमिटी है पीटीसी के अंडर, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग सब कमिटी, फाइनेंशियल ओवरसाइट कमिटी, सर्जिकल ऑडिट कमिटी, हेल्थ इंश्योरेंस कमिटी। बताइए मुझे। अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग सब कमिटी। नाम सब कमिटी दिया था, ऑप्शन में भी सब कमिटी था, तो वो क्लियर था कि 7th का आंसर ए ही आएगा। पीटीसी ऑफन इंक्लूड सब कमिटी फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक थेरेपेटिक एरिया, जैसे कि हम बात कर लेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग, या फिर एंडोक्रिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ना कुछ बुक्स हैं डी फार्म के बच्चों के लिए, बी फार्म के बच्चों के लिए, जी पैट के बच्चों के लिए, और अब अलग अलग हर एक स्टूडेंट्स के लिए। जी पैट बूस्टर जो है, जी पैट एस्पायरेंट जो कि 2025 में ज्वाइन हुए हैं, तो उन सभी के लिए ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह चीजें मिल जाएंगी। जीपैट पंच बुक जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, जीपैट पंच फर्स्ट कलर्ड बुक है जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें काफी ज्यादा एमसीक्यूज एंड आपके प्रिपरेशन को ऑल इन शॉर्ट मैं बता दूं बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने वाला है। मिशन फार्मेसी कह रही हूं मैं, मिशन ड्रग इंस्पेक्टर के बच्चों के लिए ये बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव बुक्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फार्मासिस्ट एस्पायरेंट्स के लिए हमारे पास है 7 मॉड्यूल्स फॉर फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट मिशन फार्मासिस्ट बुक आप सभी जानते ही हैं। इसमें आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं जो कि 2023 से लेके पिछले 30 ईयर्स तक क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं बेस्ड ऑन द फार्मासिस्ट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डज द थेरेपेटिक इंटरचेंज इन्वॉल्व्स एज पर द पीटीसी पॉलिसी। पीटीसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग थेरेपेटिक इंटरचेंज क्या इंक्लूड करता है? अच्छा, substitution of medication without prescriber notification, using therapeutic alternative based on equivalence, replacing all branded drug with generic, bypassing the approval process for emergency। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूजिंग थेरेपेटिक ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस। थेरेपेटिक इंटरचेंज वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि देखो एक कोई ड्रग है उसको ना थेरेपेटिकली इंटरचेंज कर दिया है, उसका कोई सब्सटीट्यूशन कर दिया गया है। एक ड्रग है, एक थेरेपेटिक इंटरचेंज क्या है कि सब्सटीट्यूटिंग प्रिस्क्राइब ड्रग, कोई प्रिस्क्राइब ड्रग को आप कोई और ऑल्टरनेटिव दे रहे हो जिसका सिमिलर एफिकेसी एंड सिमिलर काम हो, उसको हम कह देते हैं थेरेपेटिक इंटरचेंज। मतलब कि कोई ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है उसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो विथ अनदर ऑल्टरनेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पीटीसी इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में पीटीसी का रोल क्या है? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज के पूरे 10th क्वेश्चन में। मैन्युफैक्चरिंग जेनेरिक ड्रग, ऑडिटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इवैल्यूएटिंग एंड अपडेटिंग द फॉर्मुलरी या कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल। पीटीसी का काम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में है इवैल्यूएटिंग एंड अपडेटिंग द फॉर्मुलरी। पीटीसी ही है कोई भी चीज को हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में या तो ऐड कर सकता है या तो डिलीट कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट की प्रिंसिपल गाइड्स द पीटीसीज ड्रग सिलेक्शन प्रोसेस? मार्केट पॉपुलैरिटी, हिस्टोरिकल यूसेज, मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशंस, एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। आंसर है हमारा एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। PTC uses evidence-based evaluation to select drug for the hospital formulary। क्योंकि PTC का ही एंड डिसीजन होता है कि कौन सी ड्रग को ऐड करना है, कौन सी ड्रग को नहीं ऐड करना है। तो वो जो इवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस करता है। इट इंक्लूड्स रिव्यूइंग, वो क्या एविडेंस क्या हो सकती है? क्लिनिकल डेटा हो सकती है, सेफ्टी प्रोफाइल हो सकती है। तो इन सारी चीजों को देखता है, परखता है और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में उस ड्रग को ऐड करता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आज के लिए सिर्फ इतना ही बात करेंगे और मैं बता दूं कि आप ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। आप थोड़े थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका प्रिपरेशन खुद ही बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।